This is the problem given in Erudo, the book of general physics problems and the topic of fluid mechanics. इस प्रॉब्लम की लैंग्वेज ब्रीफली आई विल एक्सप्लेन थ्रू द फिगर. इसमें दिया है कि देयर इज ए हॉरिजॉन्टल बॉटम वाइड वेसल विद एन ओरिफिस ऑफ रेडियस r1. इसका मतलब है कि एक वाइड वेसल है जिसके हॉरिजॉन्टल बॉटम पर एक स्मॉल होल है ऑफ रेडियस r1 and this vessel is containing ideal fluid up to height h and a solid cylinder of radius r2 is placed over the vessel, over the fluid you can say, leaving a small gap between the bottom and the cylinder. ये जो स्मॉल गैप है इसके थ्रू फ्लूइड साइड से आ सकता है इस तरह. इसको मैंने इस फिगर में और क्लियर दिखाया है. राइट, ऐसे इधर से फ्लूइड निकल के ओरिफिस के थ्रू ऐसे बाहर निकल जाएगा. और ये क्लियरेंस कितना है, स्मॉल है बट इट इज नॉट गिवन. इसका मतलब जरूरत पड़ेगी इसको मान लेंगे और बाद में कैंसिल आउट हो जाएगा. व्हाट वी हैव टू फाइंड, हम लोग को निकालना है कि इस एक्सिस से स्मॉलर डिस्टेंस एक ऐसी लिया है जो r1 से ज़्यादा और r2 से कम है. तो उसको नाम दिया गया है एट ए पॉइंट इन द क्लियरेंस a distance r from the axis we have to find the pressure. यहाँ हमें प्रेशर निकालना है. तो वैसे तो सिंपल ढंग से लगता है कि यहाँ प्रेशर एटमॉस्फेरिक है तो यहाँ क्या ले लेंगे पी नॉट प्लस रो जी एच. लेकिन जब यहाँ फ्लो आ जाएगा तो एज पर बर्नौली इक्वेशन प्रेशर एनर्जी कन्वर्ट होने लगेगी काइनेटिक एनर्जी में. तो प्रेशर यहाँ क्लियरेंस वाले पार्ट पे चेंज हो जाएगा. और इसको पहले बिना प्रॉब्लम के अंदर में जाए वैसे ओरली समझें. यहाँ पी नॉट प्रेशर, यहाँ वेलोसिटीज बहुत कम होंगी बिकॉज द वेसल इज क्वाइट वाइड. और तो यहाँ प्रेशर हम पी नॉट प्लस रो जी एच ले सकते हैं. जहाँ वेलोसिटी नेगलेक्ट करेंगे काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी तो वहाँ प्रेशर का वेरिएशन रो जी एच से किया सकता है. हियर पे प्रेशर विल बी पी नॉट प्लस रो जी एच. यहाँ भी प्रेशर पी नॉट होगा, यहाँ प्रेशर पी नॉट होगा क्योंकि दिस पॉइंट ओरिफिस का पॉइंट एयर में ओपन हो रहा है. जो पॉइंट एयर में ओपन होते हैं वहाँ प्रेशर हम लोग एटमॉस्फेरिक लेते हैं. सी यहाँ एटमॉस्फेरिक, यहाँ एटमॉस्फेरिक. तो यहाँ पी नॉट प्लस रो जी एच, यहाँ प्रेशर होगा पी नॉट प्लस रो जी एच, पी नॉट प्लस रो जी एच, पी नॉट प्लस रो जी एच. और यहाँ प्रेशर होगा सिंपली पी नॉट. तो प्रेशर देखा जाए तो यहाँ से क्लियरेंस के स्टार्ट में ये जो स्मॉल गैप दिया है, यहाँ जब फ्लूइड इस तरह से फ्लो होना शुरू होगा, इस फिगर में देखें राइट वाले, यहाँ प्रेशर पी नॉट प्लस रो जी एच है और ओरिफिस तक आते आते घट के पी नॉट रह जाएगा. इसका मतलब प्रेशर यहाँ वेरी करेगा विद रेडियस, घटेगा. तो उस वेरिएशन को हमें निकालना है. तो अगर हम लोग बर्नौली इक्वेशन लगाएं, बर्नौली इक्वेशन से वी कैन फाइंड इट आउट. यहाँ एक पॉइंट ले लें और यहाँ पे ले लें ओरिफिस पे. तो उससे हमें ओरिफिस पे निकलने वाली वेलोसिटी आ जाएगी. और वो वेलोसिटी को यूज करके फिर कंटिन्यूटी इक्वेशन लगा के हम लोग यहाँ से r डिस्टेंस पर प्रेशर निकाल सकते हैं. राइट. तो now we can apply Bernoulli equation between 2 points. इसमें कि पॉइंट 2 यहाँ ले लिया जाए ओरिफिस के जस्ट एग्जिट पर, और पॉइंट 1 मुझे लगता है यहाँ लेना ज़्यादा कन्वीनियंट होगा क्योंकि यहाँ प्रेशर तो पता ही है पी नॉट. यहाँ पर जो एरिया अवेलेबल है दैट इज वाइड, तो वेलोसिटी नेग्लिजिबल होगी. जहाँ ज़्यादा एरिया अवेलेबल होता है वहाँ वेलोसिटी बहुत नेग्लिजिबल होती है. उसका फ़ायदा ये हम ले सकते हैं कि यहाँ v1 इस वेलोसिटी को नेग्लेक्ट कर देंगे. और यहाँ बहुत कम एरिया है ओरिफिस पर, तो यहाँ वेलोसिटी फाइनाइट होगी, वही हमें निकाल लेना है. उसका आगे यूज करके प्रेशर निकाला जाएगा. सो लेट अस राइट द टर्म्स ऑफ बर्नौली इक्वेशन. P1 P नॉट, P2 भी P नॉट क्योंकि दोनों एयर में ओपन है. इसकी हाइट
एच लिख दें यहाँ बॉटम्स लेते हुए, तो H1 इज H2 हो जाएगा 0 ओरिफिस का लेवल यहाँ, और ये लेवल सारे एक ही हैं। H2 इज 0। V1 जैसा मैंने बताया यहाँ की वेलोसिटी हम नेग्लेक्ट कर देंगे बिकॉज देयर इज वाइड एरिया। V1 0 और V2 यहाँ ओरिफिस के एग्जिट पर जो वेलोसिटी है उसे अननोन मानते हुए V2 लिख दिया, बाद उसको V लिख सकते हैं या V2 रहने दें। तो बर्नौली के जो टर्म होते हैं बर्नौली इक्वेशन के, P प्रेशर एनर्जी, रो वी स्क्वायर बाई 2 रो जी एच, ये दोनों टर्म दोनों पॉइंट के लिए लिख लिया, 1 के लिए और 2 के लिए। तो ऐसा करेंगे P1 0, P1 और P2 कट जाएगा, बोथ आर P नॉट। V1 इज 0, यहाँ की वेलोसिटी नेग्लिजिबल है। H1 यहाँ की हाइट दैट इज h, तो सारे टर्म मिल गए, ये कट चुका है, ये 0 हो चुका है, दिस इज रो जी एच। H2 इज 0, इसकी हाइट 0 है, तो फाइनली यहाँ रो वी टू स्क्वायर बाई 2 बचेगा, तो वेलोसिटी आ जाएगी √2gh। वेलोसिटी आ जाएगी यहाँ ओरिफिस के एग्जिट पर √2gh। नाउ वी हैव ऑब्टेन वेलोसिटी एट एग्जिट ऑफ ओरिफिस, यहाँ पर वेलोसिटी में मिल गई, यहाँ इस पॉइंट पर, इसे V2 नाम दिया था मैंने, √2gh। सिंपल एक्सप्रेशन आ गया। नाउ वी हैव टू फाइंड द मेन आंसर टू मेन क्वेश्चन, जो कि यहाँ क्लियरेंस के अंदर किसी पॉइंट पर प्रेशर बताना है, ऐसा पॉइंट जो इस एक्सिस से r दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर है, यहाँ से r दूरी पर यहाँ प्रेशर बताना है। तो अगर बर्नौली के टर्म्स में सोचें तो हमें यहाँ प्रेशर तब बता सकते हैं यहाँ जब वेलोसिटी पता लग गया, क्योंकि बर्नौली में जो टर्म्स आते हैं प्रेशर की, वेलोसिटी और हाइट के, हाइट की टर्म्स में यहाँ प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि यहाँ पे हाइट और ओरिफिस के एग्जिट पे हाइट सेम है। तो मैं ओरिफिस के एग्जिट जहाँ वेलोसिटी पता लगी, एक पॉइंट वहाँ ले लूँ, एक इस पॉइंट पे ले लूँ जहाँ प्रेशर निकालना है। तो अब मैं यहाँ 2 पॉइंट मार्क करता हूँ, इस पॉइंट को कह देता हूँ, ये पॉइंट नंबर 2 था, लेट अस कॉल दिस पॉइंट एज 3, थर्ड पॉइंट। तो V2 हमें पता है, H2 was 0 क्योंकि ये ओरिफिस उसी लेवल पे है, यहाँ प्रेशर, अब इसको P2 कहते हुए P नॉट लिख दें। तो बर्नौली के यहाँ तीनों टर्म पता लग गए, और वेलोसिटी एट थर्ड पॉइंट जो कि स्मॉल r डिस्टेंस पे है, उसे अननोन लिखा जाए, दैट इज अननोन, नॉट नोन। हाइट वहाँ हमें पता है, S3 0, ये उसी लेवल पे है जिस लेवल पे ओरिफिस है, और P3 इज आल्सो, दैट इज क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ दो अननोन आ गए, इसका मतलब बर्नौली के अलावा हमें एक इक्वेशन कोई और लिखनी पड़ेगी। तो पहले बर्नौली से लिख लेते हैं, देखें क्या आएगा। बर्नौली से वी विल गेट P2 यानी P नॉट प्लस √gh2 दैट इज 0 प्लस रो वी स्क्वायर बाई 2, रो वी स्क्वायर बाई 2 करेंगे तो वी ये डालें, रो जी एच ही आ जाएगा, इज इक्वल टू अगेन P3 इज अननोन, नहीं पता, प्लस रो जी एच 3 दैट इज 0, ये 0 है, प्लस रो वी 3 स्क्वायर बाई 2, ये V3 भी हमें नहीं पता। तो P3 जो कि हमारा अननोन है, ये अभी नहीं निकल पाएगा इस इक्वेशन से, इसमें हमें V3 की वैल्यू डालनी पड़ेगी। और V3 की वैल्यू कहाँ से आएगी, यहाँ पे वेलोसिटी आएगी, इस जगह वेलोसिटी आएगी, इस फिगर में देखें, यहाँ पे मैंने ये थिकनेस T मानी है। ऐसे जो लिक्विड एंटर कर रहा है उस आगे आके ओरिफिस के एक पास में उसकी वेलोसिटी हमने निकाल ली है, जिसको मैंने V2 नाम दिया है। यहाँ पे वेलोसिटी √2gh है। तो यहाँ जो फ्लो है जिस क्रॉस सेक्शन के थ्रू है वो हमें रियलाइज कर लेना चाहिए, वो एक सिलेंडर क्रॉस सेक्शन होगा ऐसे, और इस तरह से ये सिलेंडर क्रॉस सेक्शन की थिकनेस T है। अब रेडियस हम मान लें स्मॉल r, ये स्मॉल r लेते हुए यहाँ क्रॉस सेक्शन लिखा जा सकता है जहाँ हमारी अननोन वेलोसिटी है,
क्रॉस सेक्शन बन जाएगा 2 पाई स्मॉल आर इंटू टी। तो यहाँ से जो लिक्विड एंटर कर रहा है उसको अलग अलग रेडियस पर अलग अलग क्रॉस सेक्शन मिलेंगे। तो स्मॉल आर रेडियस पर जो क्रॉस सेक्शन मिलेगा वो होगा 2 पाई आर इंटू स्मॉल टी। और वहाँ वेलोसिटी अगर मैं v लिखूँ तो वहाँ वेलोसिटी इंटू एरिया हो जाएगा v इंटू 2 पाई आर टी, राइट। ये v इंटू 2 पाई आर टी और ये v इंटू 2 पाई आर टी एक जगह और अगर पता हो तो इनको इक्वेट करके हम वहाँ पे v निकाल सकते हैं। ओरिफिस बिल्कुल जस्ट ओरिफिस के एग्जिट पे आए तो यहाँ वेलोसिटी v2 है, यहाँ वेलोसिटी v2 है जिसको मैंने v2 नाम दिया है। और यहाँ रेडियस है r1 तो r की जगह r1 लिख देंगे, v की जगह v2। तो v2 इंटू 2 पाई r1 इंटू टी, r1 इंटू टी लिखा जाए। दिस इज बेसिकली r1, ये r1 है, यहाँ r1 लिख देंगे। तो वेलोसिटी आ जाएगी, यहाँ की वेलोसिटी r डिस्टेंस मैंने यहाँ सिंबल दिया है v3, तो v3 विल बी इक्वल टू r1। इस पार्ट को हम दोबारा यहाँ लिख लेते हैं कि यहाँ क्रॉस सेक्शन में मिलेगा 2 पाई आर टी और यहाँ वेलोसिटी v है तो वेलोसिटी इंटू एरिया v इंटू 2 पाई आर टी इज इक्वल टू ओरिफिस के एग्जिट पर हमें क्रॉस सेक्शन क्या मिलेगा 2 पाई r1 टी। तो वहाँ वेलोसिटी v2 है, यहाँ वेलोसिटी v2 है और एरिया यहाँ मिलेगा 2 पाई r1 इंटू टी, 2 पाई r1 टी। सो v विल बी v2 इंटू r1 अपॉन स्मॉल r। ये जो v मैंने r डिस्टेंस माना है, r डिस्टेंस जो v माना है यही हमारा v3 है। तो v3 की वैल्यू बल्कि यही स्क्वायर कर लें, हो जाएगा v2 स्क्वायर। v2 स्क्वायर क्या था, यहाँ की वेलोसिटी का स्क्वायर, वो हम लोग पहले निकाल चुके हैं √2gh। तो यहाँ प्लेस कर दें 2gh r1 स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। सो फाइनली वी हैव v3 स्क्वायर की वैल्यू ही आ गई, राइट। v3 स्क्वायर ही आ गया 2gh इंटू r1 स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। ये v3 स्क्वायर यहाँ प्लेस कर दिया जाए तो p3 की वैल्यू आ जाएगी। जो p3 की वैल्यू आएगी लेट अस सी, तो p3 जो कि हमारा अननोन है वही निकालना है, आ जाएगा p0 प्लस ρgh माइनस ρv3 स्क्वायर बाई 2। ρv3 स्क्वायर बाई 2 करेंगे तो इस एक्सप्रेशन में रो बाई 2 और मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आ जाएगा ρgh इंटू r1 स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। इसको क्लियरली नेक्सस में लिख देते हैं। ओके, तो यहाँ से p3 आ जाएगा p0 प्लस ρgh मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस r1 स्क्वायर अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। ये जो फैक्टर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, ये ρgh मल्टीप्लाइड है। दिस इज आवर आंसर फाइनल। p3 यहाँ x से स्मॉल r डिस्टेंस पर जो प्रेशर हमें मिल रहा है p0 प्लस ρgh मल्टीप्लाइड बाई दिस फैक्टर। और यहाँ हम क्रॉस चेक कर सकते हैं कि इस रेडियस को मैं स्मॉल r को r1 डाल दूँ, स्मॉल r को r1 डाल दूँ तो 0 हो जाएगा, तो प्रेशर यहाँ p0 ही आ जाएगा। बिल्कुल सही है, राइट। तो दिस शुड बी द आंसर। इसमें हमने किया क्या, एक बार फिर से बता दूँ। पहले पॉइंट 1 और पॉइंट 2 जो ओरिफिस के एग्जिट पर है इनके बीच बर्नौली इक्वेशन लगाई। बर्नौली इक्वेशन लगाते समय यहाँ प्रेशर p0 लिया, यहाँ प्रेशर p0 लिया, यहाँ वेलोसिटी नेग्लेक्ट की, यहाँ वेलोसिटी v अननोन मानी, उसका नाम मैंने v2 ले लिया था। तो v2 सिंपली आ जाएगा √2gh। उसके बाद इस क्रॉस सेक्शन में यहाँ सेंटर से एक्सिस स्मॉल r डिस्टेंस पे जाके एक पॉइंट 3 लिया, वहाँ पर पहले क्रॉस सेक्शन की शेप रियलाइज की। वहाँ क्रॉस सेक्शन सिलेंड्रिकल होगा, ऐसे सिलेंड्रिकल, ये यहाँ दिखाया गया है।
तो वहाँ आर रेडियस पर एरिया मिलेगा 2 पाई आर टी। तो यहाँ वेलोसिटी अगर v3 है तो v3 इंटू 2 पाई आर टी बराबर वही सिलेंडर एरिया यहाँ तक रहेगा। तो यहाँ वेलोसिटी v2 है, वेलोसिटी इंटू एरिया हम लोग जानते हैं सेम रहता है इन फ्लो ड्यू टू कंटिन्यूटी इक्वेशन। तो v3 इंटू 2 पाई आर टी और v2 इंटू 2 पाई r1 टी, इनको मैंने बराबर कर दिया। तो v3 की वैल्यू यहाँ की वेलोसिटी v2 की वेलोसिटी टर्म्स में आ गई और v2 में ऑलरेडी पता है √2gh। फिर सेकेंड और थर्ड के बीच में हमने बर्नौली इक्वेशन लगा दी। बर्नौली इक्वेशन लगाते समय यहाँ प्रेशर अननोन है, वेलोसिटी में निकाल लिया है 2gh के टर्म्स में और r के टर्म्स में कंटिन्यूटी इक्वेशन से। हाइट दोनों जगह सेम है तो हाइट को पिक्चर लाने की जरूरत ही नहीं है 2 और 3 के। और फिर इससे हम बर्नौली इक्वेशन से प्रेशर एट P3 निकाल लिए और एक्सप्रेशन ये आया P0 प्लस ρgh मल्टीप्लाइड बाई मल्टीप्लिकेशन है ρgh में है, नीचे r स्क्वायर है ऊपर r1 स्क्वायर, राइट। ओके, थैंक यू।